एक त्रिलोचन दास की कथा है। महाराष्ट्र में एक भगवान के भक्त हुए। मुझे ये बात क्यों याद आई है, पहले ये समझना कि यदि हमारी भक्ति निष्काम है और तीव्र है तो भगवान क्या क्या नहीं बनता हमारे लिए। अनुसुईया के लिए भगवान तीनों के तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव बच्चे बन गए। लेकिन ये कथा तो जाने कौन से युग की है। उस युग में शायद ऐसा होता होगा, ऐसा दिमाग हमारा कह देता है। लेकिन अभी 100-200 साल पहले की घटना में और हकीकत घटना आपको बता रहा हूं। एक त्रिलोचन महाजन महाराष्ट्र के पंढरपुर के, वहां पर ठाकुर जी का मंदिर है, पंडरीनाथ कहते हैं उसे। तो वे धन धान्य से बहुत संपन्न थे, पति पत्नी, संतान कोई हुई नहीं थी। लेकिन वो संतान न होने के उसमें कोई दुख नहीं था उन्हें, क्योंकि संतों से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि संतान होगी तो और लंबा बंधन होगा और उसके लिए जोड़ने की, बढ़ाने की प्रवृत्ति बनेगी। इससे तो बढ़िया है कि अपना जो है दान पुण्य करो, भजन करो, सेवा करो संतन की, और जाते बड़ो आनंद दुनिया में कहूँ ना। भगवान की यही इच्छा है। अब वे संतों की सेवा किया करें। त्रिलोचन दास जी, पत्नी भी थी उनकी, और वो घर भगवान की बड़ी कृपा होती है जिस घर पे कि दोनों पति पत्नी भगवान की और संतों के प्रेमी हो जाएं। नहीं तो 36 का आंकड़ा रहता है ज्यादातर। जहाँ घर में आदमी भक्तों संतों से और भगवान से जुड़ेगा तो माँ घरवाई ने जो है टेढ़ी टेढ़ी चलेगी, और जहाँ माताएं जुड़ जाएंगी वहाँ परिवार वाले हो सकता है कि उल्टे उल्टे चलें। लेकिन जहाँ दोनों का लगाव हो जाए तो समझना भगवान की, ठाकुर जी की कृपा नहीं, अत्यंत कृपा है। तो दोनों का, पति पत्नी का, बड़ा संत सेवा में मन रहता था। एक दिन हुआ यूं कि दोनों बैठे, थोड़ी सी अवस्था बुढ़ापे की ओर जाने लगी, तो दोनों सोचते हैं कि हे भगवान, हमें कभी बेटा का अभाव नहीं है खरा, लेकिन अब हमारा शरीर असमर्थ हो रहा है और ये संतों के आने जाने की तो परंपरा पड़ गई। वहाँ जो भी संत जाता, बड़ी वहाँ भोजन पानी, रहना सहना, कपड़ा, नहाना धोना, सब उनके यहाँ व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी। एक संग 100 संत आ जाए तो 100 के रहने सहने, भोजन पानी के, और बढ़िया भोजन। अब वो थकने लगे, बोले भगवान यदि आपकी कृपा हो जाए तो अब आखिरी इच्छा यही है कि ऐसे संतन की सेवती रहे, ऐसा कोई सेवक दे दे कि ये सेवा अब टूटे ना। क्योंकि संतों की सेवा करने का आनंद जिसने ले लिया है, फिर वो उस आनंद से दूर जाना नहीं चाहता। बोले हे ठाकुर जी, अब ये सेवा बंद न हो और शरीर शिथिल हो रहा है। उन्होंने सोचा कि रखने को तो हम कोई नौकर भी रख लें, लेकिन नौकर वो सेवा नहीं करता जो सेवा सेवक करता है। सेवक में और नौकर में जमीन आसमान का अंतर रहता है। उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया बाहर, एक सेवक की जरूरत है, नौकर की नहीं, सेवक की जरूरत है।
अब दोनों बैठे बैठे दिल से पुकारा करें कि कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो मेरे संतों में इतना अपनापन था कि संतों के लिए ही जीते थे, संतों के लिए ही मरते थे। त्रिलोचन दास जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, अच्छा, जहां पे नौकरी के फार्म खरीदे जाते हैं ना, उन दुकानों पर वही लोग जाते हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत होती है ना। तो उन त्रिलोचन दास जी के उस एक बालक जो है 16-17 साल का, और आकर के फटे टूटे कपड़े, मैले कुचैले कपड़े, और आकर के जो कहता है कि आपको एक सेवक की जरूरत है ना। बोले हाँ भैया, बाहर मैंने पढ़ा था तो मैं चला आया, मैं यदि आप उचित समझो तो मैं सेवा में रहना चाहता हूं। अब वो कोई और नहीं था, मैं आप सबको बता दूं पहले ही, वो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी क्यों थे? कृष्ण भगवान ने, ठाकुर जी ने भागवत जी के 11वें स्कंध में 14वें अध्याय में 16वें श्लोक में उद्धव से स्वयं कही है कि उद्धव, भक्त मेरी सेवा करते हैं, पर कभी मौका मिल जाए ना चोरी छुपे, तो मुझे भी भक्तों की सेवा करने का बहुत आनंद आता है। मैं उस सेवा को जब मुझे मिलती है ना, तो मैं उसकी खुशी बयान नहीं कर सकता। उद्धव से कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। भैया, भगवान जो है आकर के जब उनसे कहते हैं, त्रिलोचन दास जी से, कि तुम्हें संतों का सेवक चाहिए ना। बोले हाँ भैया। बोले मुझे संतों की सेवा चाहिए। त्रिलोचन दास जी बोले कि बेटा तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, बात बड़ी मीठी करते हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले बाबा मेरा नाम है अंतर्यामी। बोले नाम भी तुम्हारा बड़ा प्यारा है। बेटा कहाँ रहते हो? बोले बस जहां मेरा भोजन पानी कोई करा देता है मुझे, लेकिन उसमें शर्त यह है कि भोजन पानी प्यार से कराए, मन दुखी करके न कराए। और एक जो है मेरे भोजन पानी की कहीं जो है जाकर के शिकायत न करे कि इतना खाता है, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूं, लेकिन आपके संतों की सेवा में कोई कमी न रहेगी। मैं तब तक रहूंगा, कब तक? जब तक मुझे भरपेट मिलेगा। लेकिन जो मेरी शर्त एक और है, जो संतों के लिए मैं बनाऊंगा, मैं उसमें से नहीं पाऊंगा। चाहे 100 संत में, चाहे 500 में, उनके लिए मैं व्यवस्था करूंगा अकेला, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, मेरे भोजन पानी आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन दास जी की घरवाली बोली ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा कितना खाएगा, हैं? कर देंगे।
जब ये एक इतने संतों की करेगा तो हम इस बच्चे की नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम इतने संतों की करते हैं, इसमें तो फायदे का सौदा है, घाटे का तो कुछ है नहीं। बोले बेटा कुछ लेना देना? बोले नहीं नहीं, लेना देना कुछ नहीं, बस इतना ही है, भरपेट मुझे देते रहना और मेरे प्रति शिकायत मत लाना, मैं बना रहूंगा। त्रिलोचन दास जी ने समझा कि कोई गरीब का बच्चा है तो सुंदर कुशल है, पर गरीब का बच्चा है, कहीं किसको ठिकाना नहीं है। उन्होंने रख लिया। अब तो साहब इतने भाग भाग के सेवा करें कि सुबह जगते ही पूरे में झाड़ू खुद ही संत, क्योंकि संतों के चरणों की रज वो खुद उठ करके माथे से लगाएं, झाड़ू पोंछा, और एक समय में 3-3 काम करें। एक पे आलू रख दिए, इधर चावल रख दिए वो उबालने के लिए, उधर दाल रखी है, बाय चलाया है, जाए चलाया है। अब त्रिलोचन दास जी और उनकी घरवाली दोनों जो है देखें कि इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, इतना मेहनती, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम सदर्शनम। अब तो उनकी कार्य कुशलता से और इतने दोनों खुश रहने लगे, दोनों बैठ के चर्चा करें कि ठाकुर जी ने सेवक तो मन को भेजा है, सेवक तो मन को भेजा है। फिर शाम को फ्री होकर के और वो अंतर्यामी जाए और दोनों से बात करे और कहे, क्यों आप भी आज थक गए होंगे, बड़े बूढ़े हैं, लाओ पांव दबाए दो। त्रिलोचन मना करें लेकिन नहीं माने ठाकुर जी, बोले लाओ हमारे पांव दबाओ। अंतर्यामी ने पांव दबाए। अभी त्रिलोचन को पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पता लगेगा उस दिन क्या होगा कल्पना करिए। बस खुश हो रहे हैं, बेटा भगवान से मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ लोग कहते थे तो एक कमी सी लगती थी कि बेटा नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि बेटा से भी ज्यादा मुझे अंतर्यामी मिल गया है। बड़ी रामायण की बात करें, भागवत की बात करें, अब ये दोनों जने सोचे कि जो बालक तो नेक सौ इतनो ज्ञान, उन्हें क्या पता कि जाकी सहज श्वास श्रुत चारी है, जिसकी जो है वेद सांसों में चलता है, जिसके वाहन के पंखों से वेद की ऋचाएं निकलती हैं, आज वो बोल रहा है, उन्हें पता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे आसपास भी भगवान जाने किस रूप में कब और कहां निकल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। कभी कभी तो बाद में भी पता नहीं चलता है। संत बड़े खुश और संतों की संख्या बढ़ गई। त्रिलोचन जी बड़े खुश, उनकी घरवाली बड़ी खुश, संतों को खीर पर से, हलवा पर से, सब्जी इतनी सुंदर, इतनी स्वादिष्ट, सब कह के जाए त्रिलोचन आनंद आ गो, इतना स्वाद को प्रसाद। अरे भैया स्वादों का भी जो स्वाद है स्वयं रसो वही सह, अरे वो स्वयं जिसमें हाथ डाल दे तो सारे स्वाद आ जाएं, और वही जब भोजन बनाए तो स्वाद क्यों नहीं आएगा। गांव वाले भी जो है और सब जो है
त्रिलोचन जी से कहने लगे, भैया तुम्हें बड़ा अच्छा सेवक मिला है, सब संत प्रशंसा करके जा रहे हैं। बोले बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि इन संतों की सेवा चलती रहे। भगवान ने पूरी कर दी, अब हमें कछु चाहिए नहीं। संतों को रोक रोक करके और अंतर्यामी लेके आवे। अब शाम को रोज बैठे त्रिलोचन जी के पास में, बड़ी बड़ी मीठी मीठी कथाएं सुनाए हैं। अरे भैया वो तो वक्ताओं का वक्ता है, हैं? खुद की कथा खुद को ही कहे तो बात ही कुछ अलग है। मेरे बारे में कोई दूसरा बतावे तो अलग बताएगा, लेकिन मेरे बारे में मैं स्वयं बताऊं तो अलग बताऊंगा, हैं? जिसकी कथा और वही कहने वाला हो, हैं? तो फिर तो बात ही अलग हो गई ना। अपनी अपनी प्यारी प्यारी कथाएं। अब ये दोनों जो है इतने सुख से रहने लगे, लेकिन एक गड़बड़ी हुई कि जो भोजन बनाती थी ना, इनका भोजन रोज बढ़ता चला गया अंतर्यामी का, क्योंकि वो भी इतने प्यार से बनाती थी कि उसमें स्वाद आ जाता, और स्वाद आ जाता तो स्वाद में थोड़ा ज़्यादा खा जाता। और भैया बाकी कोई लिमिट तो है नहीं, वो तो तीनों लोगों को खा जाए, हैं? तीनों लोग उसके उदर में रहते हैं। तो भोजन थोड़ा बढ़ता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि भोजन जब ज्यादा करने लगे तो वो गई थी किसी काम से, त्रिलोचन की जो घरवारी थी, बोली बहन तुम्हारे यहाँ सेवक बड़ा अच्छा आया है, बड़ी सेवा करता है, संतों की भक्तों की जो आ जाए। मैं तो एक दिन प्रसाद पाके आई, इतना स्वादिष्ट, इतना, और बड़ा हंस हंस के परसता है, एक एक साथ सारे काम करता है, हैं? बहुत से हैं कि पहले आलू उबल जाए, बाकी बात सब्जी धरेंगे, फिर बाकी बात खीर बनाएंगे, बाकी बात हलवा बनाएंगे, लेकिन ना, बा ने ऐसो ऐसो व्यवस्था बनाई कि एक ही संग में सारे काम हो जाएं। एक ही संग में सारे काम हो जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाई। अब एक दिन वो पड़ोस में जब गई तो पड़ोस में जाकर के उसने, जब पड़ोसन ने कहा कि तेरे यहाँ इतना अच्छा सेवक भगवान ने दिया है अंतर्यामी, पूरे गांव में भी फेमस है गो अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी, सबको मुस्कुरा के जीत लेता। लेकिन आज इसके मुंह से थोड़ी सी एक बात निकल गई, सेवक तो बढ़िया है। बोले पर कछु नहीं, बढ़िया है भाई, मोते तो नेक निकरी, पर वो दबान चाह रही थी। बोले नहीं नहीं सेवक अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे नहीं बहन तू कछु छुपा रही है, अच्छा तो है पर में तो बहुत कछु होता है। बोले वो तो ठीक है पर खाता बहुत है। तो बहन तो पे का जोर पर रहो, खुद बनावे खुद खा रहो, इतने ने खवा रहो। बोले जी तो समस्या है, बाहर वालों को ये नहीं पता कि वो दुनिया को खवाता है, लेकिन खुद हमारे हाथ का खाता है। भगवान कहते हैं मेरा यही तो नियम है कि तू मेरी सेवा कर तो मैं तेरी सारी सेवाओं को अपने आप करूंगा, लेकिन तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? तुझे मेरी सेवा करने पड़ेगी और तेरी सारी सेवाओं को, लेकिन तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? तुझे मेरी सेवा करने पड़ेगी और तेरी सारी सेवाओं को, सारी जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब जो है वो वहां कह के आई शाम को, और सुबह जो है अंतर्यामी अपने घर की बगल में एक माता जी से ये कह कर के कि मेरे अंतर्यामी अपने घर की बगल में एक माता जी से ये कह कर के कि मेरे मालिक से कह देना मैं जा रहा हूं। पड़ोसन ने पूछा बेटा तुम क्यों जा रहे हो अंतर्यामी, तुमसे तो यहां रौनक हो गई थी, रोलचोल हो गई थी, तुम क्यों जा रहे हो? बोले कह देना कि मेरे साथ नहीं, मैं इन्हें वजन लगने लगा हूं, मैं इन्हें वजन लगने लगा हूं, कह देना। सुबह वो जगे त्रिलोचन जी, और सुबह ही आते थे वे जहां संत वगैरह की भोजन प्रसादी बनती थी, तो वहां आज सूना पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा अरे अब तक तो सब चूल्हे जल जाते थे, अरे अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी। अब अंतर्यामी हो तो बोले, चारों तरफ देखा चूल्हे सूखे पड़े हैं। अब तो त्रिलोचन जी घबराए, सीधे अपनी घरवाली के पास पहुंचे। अरे तो ये पता है अंतर्यामी नहीं है वहां। अब एकदम वो जो उसकी घरवाली थी ना, वो एकदम शक पका गई, क्योंकि वो गलती करके आई थी। उसने कहा अंतर्यामी नहीं है। तो तुरंत त्रिलोचन जी ने पूछा क्यों, तूने किसी से कुछ कह तो नहीं दिया? सोई वो रो पड़ी कि अरे वो फलानी मुझसे मिली थी और वो बड़ी प्रशंसा कर रही थी अंतर्यामी की, और मैंने जो है बहुत मुंह को रोकने की कोशिश की, बहुत, लेकिन उसने जो है बार बार कह के कि नहीं बता, मेरे मुंह से ये निकल गई सेवा तो बहुत करता है अंतर्यामी, पर जब वो पर निकल गई अब्बा ने कुरेद कुरेद के मुंह पर जेक के बैलई वो खाता बहुत है। सोई त्रिलोचन जी माथा पकड़ करके बैठ गए कि उसने शर्त रखी थी कि जिस दिन तुम शिकायत करोगे उस दिन मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब त्रिलोचन जी ने कहा कि तू कब कह के आई थी? बोली मैं तो शाम की बात है, रात की बात है। तो बोले वो पड़ोसन उससे कह गई थी क्या? उसने जाके पड़ोसन से पूछा कि क्यों, तूने अंतर्यामी से कुछ कहा था क्या? बोले मुझे तो अंतर्यामी मिला ही नहीं, तू तो रात को कह गई थी ना, वो तो सुबह ही निकल गया। इतने में जो पड़ोसन से कह के गए थे ना, वो आ गई। बोले वो अंतर्यामी चला गया है, बोले मुझे बता के गया है। बोले क्या बोला? बोले अब इनको मैं वजन लगने लगा हूं। अब त्रिलोचन जी की आंखें फटी कि इसने कहा वहां, लेकिन उसने तो अंतर्यामी से नहीं कहा, लेकिन उसे स्वयं पता कैसे लगा और वो इससे कह के चला गया। उघरे पटल परसुधर मते के, सोनि मृदु गूढ़ बचन रघुपते के।
तो वो जो है पंढरपुर में जो पंडरीनाथ जो ठाकुर जी का मंदिर है उसमें वो पूजा करते थे, उन्हीं को मानते थे। तुरंत त्रिलोचन दास जी वो ठाकुर जी के पास रोते रोते गए कि मुँह पे बहुत बड़ी गलती है कि मुझे पता नहीं थी कि अंतर्यामी के नाम से मेरो पंडरी नाथ ही मेरे पावन की सेवा करेगो, मेरे पाँव दबाएगो, मेरे संतन की सेवा करेगो। और मुँह पे जो है 1-8 किलो आटे की रोटी नहीं खवाई गई। रोते रोते पंडरीनाथ पहुंचे, मंदिर में दरबार में जाकर के आंसू बहाए, देहरी पे माथो रगड़ियो कि भगवान मुझे क्षमा करो और एक बेर दर्शन दे जाओ बई रूप में, और फिर आप भले ही चले जाना। मैं आपसे कम से कम माफी तो मांग लूं कि मेरे यहां तुम क्या करके चले गए। जब माता रगड़ के आंसू बहा के निकलने लगे तो सकरी गली में होके निकल रहे थे, वो अंतर्यामी खेलता हुआ और त्रिलोचन दास जी को मिल गया। जब वो अंतर्यामी मिला ना, त्रिलोचन जी पांव में गिरने लगे, अंतर्यामी ने पकड़ लिया। बोले एक बार चलो, मैं तुम्हें कभी जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और मैं समझ गया कि तुम जो है मेरे पंडरीनाथ हो, और आपने हमारे पांव दबाए, हमारी सेवा करी, हमें कथाएं सुनाई, और तुम ऐसे छोड़ के चले आए। बोले मैं अपने आप नहीं आया, मुझे तो भगाया गया। बोले मां मैं कैसे रह जाऊं जहां मेरा भजन लगन लगे। और ये जीव का स्वभाव है, भगवान जीव के कितने भजन ओट ले, लेकिन भगवान को नेक भजन आ जाए तो जीव नेक देर में तिल मिला जाता है। तो फिर मैं कैसे रहता। अंतर्यामी ने कहा तिल मिला जाता है, तो फिर मैं कैसे रहता। अंतर्यामी ने कहा कि मैंने तो पहले ही तय कर लिया था कि जहां मैं भजन लगने लग जाऊंगा ना, वहां मैं नहीं रहूंगा। ये बात ठाकुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणुभिः। तो जितने भगवान के भक्त हैं ना, जो संत हैं, बड़ी सावधानी से रहा करो। कभी कभी ठाकुर न जाने किस रूप में सेवा करके चला जाता है। अभी की घटना बताऊं मैं आपको, 2 महीने भी नहीं हुए, शुक्रताल में हमारी जो है कलश यात्रा निकल रही। यहाँ शुक्रताल में कथा में गए थे, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। कलश यात्रा निकल रही और बीच में एक जगह पानी पिलाने वाले पानी पिला रहे, कलश यात्रा वाले लोग पानी पी रहे। अब वो न तो हमारे परिचय के थे पिलाने वाले, वैसे ही अपना पानी का उन्होंने पिलाने का कर रखा था। हमारी कलश यात्रा के या आगरा के एमपी के और यूपी के लोग ऐसे हुस तो होते ही हैं, गिलास पियो और फेंक दो। अब वो कितने दिनों तक उड़ेगो, कहाँ तक उड़ेगो, कहाँ तक झूठन करेगो, कोई लेना देना नहीं, बुद्धि तो है नहीं। तो संत भगवान आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं इस बात को खोल रहा हूं। मैं कलश यात्रा में था और एक व्यक्ति इतना सुंदर और एक प्लास्टिक की सी बाल्टी लेके इतनी फुर्ती में गिलास बीन रहा, इतनी फुर्ती में गिलास बीन रहा। मैंने तुरंत उसको कैच करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। मैंने कि कौन है ये, और मुझे अपनी कलश यात्रा वालों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था।
ये तीर्थ में आकर के झूठे गिलास फेंक रहे हैं और ये जाने कौन है जो गिलास बीन रहा है। फिर मैंने अपने 2-3 बच्चों से कहा, अरे जरा इसको पकड़ना भैया, बुलाना कौन है ये ढूंढते रह गए, बंदा मिला नहीं, कौन था। अनुव्रजामि अहम नित्यम, श्लोक कह रहा है ये, भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। अनु माने पीछे, व्रजामी माने चलता हूं, अहम माने मैं, नित्यम माने हमेशा, मैं सदा ही उनके पीछे पीछे चलता हूं जो मेरे शरणागत हैं। बोले क्यों चलते हो, क्या गरज पड़ी है। बोले पूये ये त्यंग्र रेणुभिः, अंग्र रेणुभिः पूये ये इति, यानी उनके जो चरणों की रज है, अंग्री माने चरण और रेणु भी माने चरणों की रज, और रज जो है जब मेरे पे लग जाती है तो मेरा अपना शरीर भी पवित्र हो जाता है, इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंग्रिरेणुभिः, पूये ये त्यंग्रिरेणुभिः। भैया ये बात मुझे अनुसुईया की जब मैं चिंतन कर रहा था तो केवल भगवान बालक ही नहीं बनते, सेवक भी बनते हैं अंतर्यामी की तरह है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो, राम कथा के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मन दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। साबुन से जो